सुप्रभातम। लाहौर के कन्या विद्यालय की अध्यापिका प्रेमावती जी पढ़ाते समय अपने जोशीली वाणी में कह रही थी, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इस पुण्य भूमि समृद्ध भारतवर्ष को गुलाम बनाया। इस राष्ट्र को स्वतंत्र कर उसका परम वैभव पुनश्च प्राप्त करने के लिए हमने प्रयासरत रहना चाहिए। पंजाब तो शूरवीरों का प्रदेश है और इतिहास साक्षी है। इसके पहले भी जब जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया तब मुक्ति के लिए पंजाब ही अग्रेसर था। मैंने कक्षा में खड़े होकर अध्यापिका से पूछा, आचार्य, माना कि भूतकाल में पंजाब भारत के लिए कटिबद्ध था, लेकिन वर्तमान में भारत की स्वाधीनता के लिए हम क्या कर सकते हैं? कृपया आप मार्गदर्शन कीजिए। मेरा प्रश्न सुनकर आचार्य हिचकिचाई। उन्होंने कहा, प्रकाशवती कपूर, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं कक्षा में नहीं दे सकती। मध्यांतर के बाद आप मुझसे अवश्य मिलिएगा। मेरे सहेली लाजो देवी के साथ हम अध्यापिका प्रेमवती जी से मिले। उनसे हमने कहा, आचार्य, देश के स्वाधीनता में मैं क्या योगदान कर सकती हूँ? जरा विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य प्रेमवती जी ने मेरा उत्कट भाव भाप लिया और मुझे विश्वास में लेकर कहा, प्रकाशवती, लाहौर में कुछ क्रांतिकारियों का गुट सक्रिय है। यह गुट शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण भी देता है। इन सब कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है। फिलहाल तुम धन एकत्रित करने का काम में सहयोग दे सकती हो। मैंने तुरंत अपने सहेलियों के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा और धन एकत्रित करना प्रारंभ किया। कई बार तो घर के जेवर भी चुराकर धन आचार्य प्रेमावती जी के माध्यम से क्रांतिकारियों तक अक्सर पहुंचाया करती थी। लाहौर शहर में लोगों को एकत्रित कर सार्वजनिक स्तर पर विदेशी वस्त्रों की होली का भव्य आयोजन भी किया। लेकिन इन सब बाहरी कड़ियों से आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहना मुझे मंजूर नहीं था। देश के लिए कुछ ठोस योगदान देने का जुनून मन में था। मैंने अध्यापिका प्रेमवती जी से कहा, आचार्य जी, क्रांति दल में मैं सक्रिय होना चाहती हूँ। मेरी उत्सुकता देखकर उन्होंने मुझे यशपाल जी से मिलने कहा। आचार्य जी का पत्र लेकर मैं यशपाल जी से मिली। उन्हें अपने दिल की सारी बातें सुना दी। यशपाल जी, आप कृपया मुझे क्रांति कार्य में सक्रिय भूमिका दीजिए, वरना मेरे पिताश्री मेरे पांव में बेड़ियां डालने के लिए उत्सुक है। यशपाल जी मेरे कहने का मतलब समझे नहीं। मैंने कहा, मेरे माता पिता मुझे क्रांति कार्य से रोकने के लिए मुझे विवाह बंधन में फंसाना चाहते हैं। इसी को कहते हैं पांव में बेड़ियां डालना। प्रकाशवती जी, इसमें बुरा क्या है? आप विवाह कर लीजिए, उसके बाद घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां निभाइए। क्रांति का मार्ग तो बहुत कंटकमय है। हर क्षण आपके सर पर मृत्यु का साया मंडराता रहेगा। प्रकाशवती जी, आपके भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन क्रांति दल में आपको सम्मिलित करने का वायदा नहीं कर सकता। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के वरिष्ठों से मुझे पहले परामर्श करना पड़ेगा। श्रेष्ठियों के से परामर्श करने के पश्चात मुझे क्रांति दल में सम्मिलित होने की अनुमति मिल गई। यशपाल जी की राष्ट्र सर्वोपरि यह भक्ति, श्रेष्ठों को आदर करने की वृत्ति और व्यक्ति से बढ़कर संगठन शक्ति है, यह धारणा मेरे मन में एक तरल संवेदना जागृत कर गई। पिताश्री के प्रतिबंधों से मुक्त होने की मेरी लालसा पूर्ण हो गई। पिता के नाम पत्र लिख दिया। पिताश्री, अपना अहोभाग्य समझिए,
आपके प्रकाशवती ने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने हेतु क्रांति के मार्ग का चयन किया है। घर को प्रणाम कर, छत से कूदकर, पिछली गली से निकलकर घर छोड़ दिया और क्रांति दल में शामिल हो गई। प्रारंभ में क्रांति के तौर तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। पश्चात पर्चों को बांटने का काम सौंपा गया। प्रारंभ में चंद्रशेखर आजाद जी महिलाओं को क्रांति दल में सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने मेरा समर्पण भाव देखा एवं नेतृत्व क्षमता देखी तो स्वयं उन्होंने मुझे निशाना चलाना सिखाया। निशाना चलाने में अभ्यस्त होने के पश्चात अंग्रेजी भी सीखने की प्रेरणा दी। स्वयं चंद्रशेखर आजाद जी ने जिन्हें बंदूक चलाना सिखाया। क्रांति की मशाल हाथ में धर आज़ादी की राह रोशन करने वाली प्रकाशवती कपूर जी को कोटि कोटि प्रणाम।